कर रहे हैं वो करना चाहिए। मोदी के मोदी के मोदी के चलो, माय नेम इज संजू वीरेंद्र लुहारिया। मोदी के से पहले की बात करूं तो मैं, मेरे हस्बैंड सिलाई करते थे और सिलाई के साथ साथ में बच्चों को भविष्य देखना चाहते थे बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड सिलाई करते थे, बस बच्चों का भविष्य देखते थे सिलाई के अंदर। लेकिन वो मुझे पता था कि, और मेरे हस्बैंड को भी पता था कि वो भविष्य सिलाई के अंदर पूरा नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता ना? हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अपना सपना पूरा नहीं हो सकता। वो मुझे देखते थे, मैं उनको देखती थी, आंखों में आंखें डाल के देखते थे, बस सिलाई करते रहते थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगी कि मोदी केयर का, कि हमारी जिंदगी के अंदर आया वो। मोदी केयर से पहले की बात करूं तो सिलाई करते थे, बहुत स्ट्रगल था, 50 लाख का कर्जा था, 1200 रुपये दूध चुकाने का पैसा नहीं था। बच्चों को पाउडर का दूध पिलाया करती थी, 1 चम्मच पाउडर हुआ करता था और 1 गिलास पानी का हुआ करता था। 5 दिन तक 10 किलो की आटे की टंकी खाली रहती थी। 5 दिन तक मैंने, बच्चों ने और वीरू जी ने कुछ नहीं खाया था। बस बिस्किट के पैकेट ले आते थे, बिस्किट मिलता तो ले आते, नहीं मिलता तो नहीं लेके आते थे। बहुत लोग ताने देते थे, बहुत लोग कहते थे कि क्या करोगे क्या करोगे, लेकिन सोचते थे कि यार कुछ करके दिखाना है, कुछ तो बड़ा करना है। क्योंकि वीरू जी की आग थी मन में, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल देखा था। वीरू जी ने स्ट्रगल देखा था क्योंकि उनके साथ जब वो साल भर के थे तो उनके फादर नहीं थे। उन्होंने देखा था कि उनकी माँ ने कैसे घर में बूंदी बांध के घर में लोगों के जा के काम करके, लोगों के बर्तन साफ करके, लोगों का काम करके वो अपने बच्चों का पेट पालती थी। कैसे वीरू जी को पाला है, कैसे बड़े भाई को पाला है, कैसे अपनी बहन को पाला है और कैसे अपने परिवार के साथ में अपने को पाला है। तो उन्होंने अपनी माँ को देखा था, माँ की आंखों में लंबे लंबे आंसू देखे थे कि इस माँ को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन जिस दिन मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चों को ये स्ट्रगल नहीं देखना पड़े। उन्होंने ये आग लगा रखी थी मन के अंदर। लेकिन क्या करें, सिलाई करते थे, सिलाई से जरूरत पूरी होती थी बस केवल, और पेट में भूख पूरी होती थी और बच्चों के स्कूल जाते थे, बस वो पूरा होता था, लेकिन सपने पूरे नहीं होते थे। उसी दौर के अंदर मुकेश सर हमारी जिंदगी के अंदर आए। तो मैं कहना चाहूंगी मुकेश सर, थैंक यू सो मच, आपका थैंक यू सो मच। जब मेरे हस्बैंड वीरू जी सुसाइड करने के लिए गए थे कि 45 लाख का कर्जा है, अब कहाँ से चुकाऊंगा, क्या करूंगा, तो हम लोगों को, बच्चों को छोड़कर चले गए थे। और कहाँ चले गए थे? गुजरात में चले गए थे, अंबाजी के मंदिर के अंदर। वहां जाकर 4 से 5 दिन तक बैठ गए थे। कोई किसी ने फोन नहीं किया। उन्होंने मुझे मना कर दिया, भाई मुझे फोन मत करना, क्योंकि बैंकों के नोटिस आते थे। 45 लाख का जब कर्जा होता है बैंक का, तो बैंकों के नोटिस आते हैं। आज भी सीकर वाला जो मकान है हम लोगों का, वहां पर वो बैंक के नोटिस आए हुए पड़े। मुकेश सर ने और जगत सर ने देखे वहां पर जाकर। लेकिन क्या करें, वो बैंक के कोई नोटिस जाके कहते तो घर में ताला लगा दो या फिर अपने बच्चों को पाल लो। यही हुआ करता है ना, यही होता है ना, कि तो बैंकों के अंदर सुन लो या फिर अपने बच्चों को लेकर कहीं चले जाओ या फिर सुसाइड कर लो। तो मेरे हस्बैंड अंबाजी के मंदिर में 5 दिन रहे। मुकेश सर का कॉल गया मेरे हस्बैंड के पास में। मेरे हस्बैंड के जैसे ही उनके मुकेश सर का कॉल गया मेरे हस्बैंड के पास में, उनका कॉल मेरे पास में आया कि बहुत प्यारी जिंदगी मिली है, बहुत सपनों की जिंदगी मिली है। मैं कि ऐसी कौन सी जिंदगी मिल गई कि आज 5 दिन बाद आप मुझे कॉल कर रहे हो, नहीं तो 5 दिन तक हम लोगों को आपने सुध भी नहीं ली थी कि अब मैं तेरी सुध भी लूंगा, अब तुझे रानी बना के भी रखूंगा। मैं कि ऐसा क्या हीरा मिल गया भाई कि जो आप मुझे रानी बना के रखोगे। आज के जब पहले 5 दिन पहले गए थे, जब तो कहा था कि मुझे फोन मत करना, ना मेरे बच्चों को कुछ बोलना, मैं तो जा रहा हूँ, ये 45 लाख का कर्जा है इस घर का, वही तो चुकाना, मुझे फोन मत करना। तो अब क्या मिल गया आपको? बोला एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया है मेरे को। जैसे आपने कहा ना मनोज मलिक सर, अभी कहा था किसी ने कि एक हीरा है, तो जैसे अब मैं हीरा मिल गया। मैं कौन मिल गए? बोला हीरा मिल गया जो तू अपने सपनों में देखा करती थी, जो तू क्रूज का सपना देखा करती थी, तू गाड़ी का जो सपना देखा करती थी, तू घर का जो सपना देखा करती थी, वो तेरे सपने अब पूरे होने वाले हैं। जो सपना तू देखा करती थी मेरे बच्चे जिस उंगली पे हाथ रख दे, जिस चीज पे हाथ रख दे, वो मेरा सपना 1 मिनट में पूरा हो जाए, वो 1 सेकंड में पूरा हो जाए, वो तेरा सपना अब पूरा होने वाला है। मैं कि अच्छा ऐसी कोई चीज बोली? बोला मैं अभी आ रहा हूँ और अभी बैठ के तेरे पास में आ रहा हूँ। मैं कि ठीक है। आए, आकर उन्होंने मेरे पास भी नहीं आया, वो सीधा मुकेश सर के
में गए, उनके पास में 10 रुपए जेब के अंदर नहीं थे, सीधा मुकेश सर के पास में गए, कार्टून के लेकर आए मेरे पास में। मैं कि ये क्या, ये कहाँ से लेकर आए हो, आपके पास तो पैसे ही नहीं थे हाथ में। बोला मैंने मेरे पास से नहीं लेकर आया हूँ, मैंने 500 रुपए किसी से लिए, मैंने 200 रुपए किसी से लिए, ऐसे करके जुगाड़ करा है, और 500 रुपए मैंने मेरे अपलाइन से लिए हैं मुकेश जी से। ऐसे करके 3000 रुपए उन्होंने लिए और लेकर वो कार्टून लेकर मेरे पास में आ गए। मैं कि ये क्या हुआ,